हमने पिछले पीरियड में देखा प्रेम, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय तथा निबंध का मूल पाठ। और निबंध में जिन बातों को बताया गया है, जैसे किसान यानी किसान को हल चलाने वाला, यानी हल चलाने वाले का जीवन, गडरी का जीवन, मजदूरी करने वाले का जीवन, प्रेम करने वाले का जीवन और मजदूरी और फकीरी, इस तरह से इस निबंध में हमने देखा। और आज हम मतलब उसके आगे यहाँ पर किसान, लेखक कहते हैं कि किसान जो है वो अपनी खेती को ये हवन कुंड मानता है, अपने शरीर का हवन करता है और हवन कुंड उसके हवन कुंड से यानी कि चावल के जैसे सफ़ेद किरणें के रूप में चावल निकलते हैं, तो अग्नि के रूप में, अग्नि की ज्वाला के रूप में गेहूँ, लाल लाल गेहूँ के दाने उगते हैं। और इस तरह से जब वो अपने जन पशुओं की यानी कि अपने जानवरों की, अपने बैलों की यहाँ पर वो सेवा करता है अपने बच्चों की तरह, तब उसे लेखक को लगता है कि उसके सेवा में, उसकी सेवा क्या भक्ति से कम है, और उसी में क्या होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। ऐसा यहाँ पर डॉक्टर पूर्ण सिंह कहना चाहते हैं। और आगे यहाँ पर गडरे का जीवन कैसा है, इसमें लेखक कहते हैं कि एक बार लेखक एक बूढ़े गडरिये को देखा। लेखक ने एक बूढ़े गडरिये को देखा, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ ऊन काट रहा था। उसकी भेड़ें वहाँ पर चल रही थी, उसके पूरे बाल सफ़ेद थे, उसकी आंखों में प्रेम की लाली दिखाई दे रही थी, और प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वो जीवन व्यतीत करता हुआ सदैव स्वस्थ रहता। देखो गडरिया कैसा है, गडरे को जब देखते तो ऐसा लगता है कि वो गडरिया पेड़ के नीचे बैठकर ऊन काट रहा है, और उसी के पास उसकी वहाँ पर भेड़ें चल रही है, और उसके सिर पे सफ़ेद पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और उसकी आंखों में प्रेम की लाली दिखाई देती है, और वो प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में सदैव कैसा होता है, स्वस्थ दिखाई देता है। और वो बर्फानी देशों में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर सागर में जिस तरह से क्षीर सागर में विष्णु लेटा हुआ है, उसी विष्णु के समान वो क्षीर सागर में लेटा हुआ बर्फानी देश में ऐसा उसको प्रतीत होता है, क्योंकि उसका कोई स्थायी घर नहीं। वो हमेशा अपने भेड़ों को लेकर इधर से इधर यहाँ पर जाता है, और जहाँ भी जाता है वहाँ पर घास की झोपड़ी बना लेता है, और उसकी पत्नी यानी कि उसकी स्त्री वहाँ पर बैठकर, वहाँ पर क्या है, उसी के पास बैठकर रोटी पकाती है। उसके दो बेटियाँ हैं, और वो भेड़ चराते हैं। अब समय पिता के साथ रहती है, यानी कि उसके पत्नी और बच्चे उसी के साथ रहते हैं, और वे बेटियाँ अपने माता पिता के अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखा, उन्होंने किसी को भी नहीं देखा, और गडरिया पवित्र प्राकृतिक जीवन जीता है। कैसा है उसका जीवन, यानी उसके पूरे परिवार का जीवन प्राकृतिक है, और उसकी युवा पुत्रियों की पवित्रता सूर्य, बर्फ और वन की सुगंध के समान है, क्योंकि उसकी लड़कियों ने उसके माता पिता के अलावा किसी और को नहीं देखा। इसीलिए कहते हैं कि उसकी पुत्रियों की पवित्रता सूर्य के जैसी यानी कि प्रकाशी, और बर्फ के जैसी सफ़ेद, और वन के सुगंध के समान, यानी कि वन में किस तरह का सुगंध फैला हुआ उसी तरह का सुगंध के समान है। और वे सभी अपनी भेड़ों को प्रेम पूर्वक कैसा है देखभाल करते हैं, और जब कोई भेड़ बीमार गिर जाती है तो ये परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और रात रात जाकर उसकी सेवा करते हैं, और स्वस्थ, और जब वो उसकी सेवा से यहाँ पर क्या होता है, स्वस्थ हो जाती है वो भेड़, तो यहाँ पर वो प्रसन्न दिखाई देते हैं। और लेखक कहते हैं कि उसकी इस मुखवाणी को लेकर प्रत्यक्ष ईश्वर यहाँ पर उसे देखता है, प्रत्यक्ष सुनता है, और इससे उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। लेखक कहते हैं कि वो ईश्वर की वाणी को सुनते नहीं, प्रत्यक्ष देखते। कि कैसे ये लोग कैसे होते हैं, ईश्वर की वाणी को देखते नहीं बल्कि प्रत्यक्ष सुनते हैं, और इसीलिए उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और लेखक को ये लेकर लगता है कि अनपढ़ लोग ही ईश्वर को साक्षात देख पाते हैं। पीढ़ियाँ के पंडितों के उपदेश निरर्थक है, और पुस्तकों द्वारा ज्ञान भी जो मिलता है, प्रदत्त ज्ञान भी अपूर्ण है, और गडरे के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कोई नहीं चुका सकता। यानी कि ये गडरे का जीवन ऐसा होता है कि यहाँ पर उसके इस मुख संदेश में ईश्वर यहाँ पर साक्षात
उसके सामने अवतरित होता है वो ईश्वर को देखता है। क्योंकि लेखक इसीलिए कहते हैं कि अनपढ़ लोग ईश्वर को देख पाते हैं, पंडितों का ज्ञान निरर्थक है या क्या उपदेश निरर्थक है, और पुस्तकों द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी यहाँ पर क्या अपूर्ण है, और उनके इस गडरिये के प्रेम और मजदूरी का मूल्य कोई नहीं चुका सकता। इस तरह से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गडरिये का जीवन किस प्रकार का होता है, यानी कि उसके वो साक्षात ईश्वर को देखता है। अब यहाँ पर लेखक अगली बार यहाँ पर कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी, यानी कि मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी क्या है, यानी कि मजदूर और मजदूर की मजदूरी का संबंध कैसा है। लेखक ने मजदूर की मजदूरी का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि जो मजदूर कठिन परिश्रम करके सारे दिन काम करता रहता है उसे हम उसके परिश्रम के अनुकूल मजदूरी नहीं देते। मजदूर के शरीर के सभी अंग ईश्वर ने बनाए हैं और पैसे जिस धातु से बने हैं वो मनुष्य ने, यानी कि वो भी ईश्वर ही बना, ईश्वर ने ही बना है। अन्न धन एवं जल भी ईश्वर की देन है और मजदूर की मजदूरी प्रेम सेवा से दी जा सकती है। एक जिल साहब ने लेखक की एक किताब की जिल्द बनाई थी, वो उसका यहाँ उसका क्या हो गया, आमरण मित्र बन गया था। पुस्तक उठाते ही लेखक को यहाँ पर क्या है, कैसा होता है कि भरत मिलाप का आनंद आने लगता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि देखिए उसका शरीर यानी क्या है, उसका सभी शरीर, उसके मजदूर के शरीर के सभी अंग ईश्वर ने बनाए हैं और जो वो परिश्रम करता है उसकी मजदूरी उसे पूर्ण रूप से नहीं दे पाते, सारा दिन वो काम करता है। और लेकिन यानी कि हम जो उसको पैसे के रूप में, धातु के रूप में जो पैसे देते हैं वो भी ईश्वर की बनाई हुई वस्तु है, और अन्न धन जल और ये सभी ईश्वर की देन है। यानी कि मजदूरी की सेवा यहाँ पर मजदूरी से ही दी जा सकती है। और लेखक कहते कि एक बार मेरी पुस्तक को भी एक जिलसाद ने बनाया था, हालांकि जब वो कभी भी मैं पुस्तक उठाता तो मुझे कैसा होता कि भरत मिलाप का आनंद यहाँ पर प्रतीत होता। और उसके बाद यहाँ पर लेखक कहती है कि एक विधवा जो कि सिलाई मशीन का काम करती है, दिन भर रात भर जाकर वो यहाँ पर क्या कमीज सिलती है, भूखी दुखी वो विधवा थक कर रुक जाती है और फिर हे राम कहकर फिर से सीने लगती है। और इस कमीज में लेखक को उसके सुख दुख और उसकी पवित्रता मिली हुई दिखाई देती है, और इस कमीज को पहनकर लेखक को ऐसा लगता है कि वो तीर्थ यात्रा का यहाँ पर उन्हें पुण्य मिलता हुआ ऐसा दिखाई देता है। लेखक जब कभी भी वो उस विधवा से सिली हुई यहाँ पर कमीज पहनते तो ऐसा लगता है कि वो उन्हें तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल गया है, और ये उसके शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का वस्त्र है। क्यों कि ऐसा श्रम ईश्वर की प्रार्थना, यानी कि वो इतनी रात भर जागकर यानी कि ईश्वर का नाम लेकर, यानी कि शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का वस्त्र है, और इसीलिए प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, ऐसी प्रार्थना ईश्वर तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी मनुष्य के हाथों से हुए कार्यों में उसकी आत्मा की पवित्रता मिली होती है। देखिए जो यहाँ पर कार्य करता है, यहाँ पर क्या है कि प्रेम मजदूरी मनुष्य के हाथों से कार्य में अगर उसके साथ उसकी आत्मा की पवित्रता मिलती है तो उसका वहाँ पर मूल्य दुगना हो जाता है। यहाँ पर उसमें ईश्वर का आनंद यहाँ पर उसे प्राप्त होता है। फिर देखिए आगे लेकर कहते हैं कि प्रेम और मजदूरी मनुष्य के हाथों से लेकर कहते हैं, देखिए प्रेम और मजदूरी का भी वैसे ही जिस तरह से मजदूरी का यहाँ पर मूल्य उसी प्रकार प्रेम और मजदूरी का है, क्योंकि मनुष्य के हाथों से बने हुए पदार्थों में जो सुगंध होती है वह दूसरे किसी में नहीं। यानी कि मनुष्य जब यानी कि देखिए हमारी माँ भी अगर यहाँ पर पकाकर हमें खिलाती है तो माँ के हाथों से बनी हुई रोटी या माँ की बनाई हुई कोई भी चीज़ क्या होती है हमें बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। उसी तरह यहाँ पर मनुष्य के हाथों से बनाए हुए पदार्थों में कैसी होती है, सुगंध होती है, दूसरे किसी में नहीं। और हाथों से बने हुए कार्यों में उसकी आत्मा की पवित्रता, तो पूरे आत्मा के साथ वो क्या करता है मनुष्य, यहाँ पर वो वस्तु बनाता है, चीज़ बनाता है, पदार्थ बनाता है। हमारी माँ भी देखिए कि जब हमें खिलाती है तो बड़े प्यार से यानी कि उसका आत्मा का यहाँ पर क्या होता है, वो बड़े आत्मीयता से हमें खिलाती है, बड़े आत्मीयता से हमारे लिए पकाती है, तब यहाँ पर उसकी पवित्रता वहाँ पर उसमें मिली होती है। और राफेल के बनाए चित्रों में कला कुशलता के साथ उसकी आत्मा दिखाई देती है। उनकी तुलना में कैमरे से खींचे हुए फोटो निर्जीव लगते हैं। देखिए कि जो कोई मूर्तिकार हो, जो मिट्टी की मूर्ति बनाता है, अपने हाथों से बनाता है, हम देखते हैं गणेश की मूर्ति देखते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति देखते हैं, या फिर और हमारा जो
महाराष्ट्र का जो त्यौहार है जिसे पोला हम कहते हैं, यानी कि जो बैलों का त्यौहार होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से मिट्टी से वो बनाए हुए होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, आत्मा की पवित्रता दिखाई देती है। अगर उसकी तुलना यानी कि किसी फोटो से, कैमरे से जो फोटो खींचा हुआ है, जो हमारे दीवार पर टंगा हुआ है, उससे अगर हम उसकी तुलना करें तो वो तुलना यहाँ पर क्या है, निरर्थक है, निर्जीव है। क्योंकि अपने हाथ से उगाए हुए आलू में जो स्वाद आता है वो डिब्बा बंद चीज़ों में नहीं होता है। यानी कि हम जब खेत में काम करते हैं हमारे हाथों से, यानी कि जो हम उगाते हैं, जो फल उगाते हैं, उसमें जो आनंद आता है, जो स्वाद आता है, उसमें वो डिब्बा बंद चीज़ों में नहीं होता। और जिन चीज़ों में मनुष्य के हाथ लगते हैं उसमें उसकी पवित्रता भी उतनी ही प्रकार मिल जाती है, पवित्रता तथा प्रेम वहाँ पर मिल जाता है। इसीलिए लेखक कहते कि देखिए, जब प्रियतमा द्वारा बनाया हुआ सूखा खाना होटल सूखा खाना होटल के खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। देखिए, प्रियतमा ने अगर रोटी बनाई है अपने प्रियतम के लिए, अगर वो यहाँ पर सूखी भी है यानी कि रूखी भी है, तो वो क्या होती है, उसमें इतना ना, जो होटल से जो खाना मंगाया जाता है, होटल में जो खाया जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा उसके अंदर स्वाद होता है। उसके द्वारा लाए गए पानी में प्रेम का अमृत मिश्रण है कि वो जो पानी पिलाती है तो ऐसा लगता है कि वो अमृत पिला रही है। और उसकी इस प्रेम और त्याग भरी सेवा का बदला लेखक अपन नहीं दे सकता। लेखक कहते हैं कि वो सुबह उठती है, आटा पीसती है, गाय का दूध निकालती है, मक्खन निकालती है, चूल्हे पर रोटी बनाती है। वो पूर्व दिशा की लालिमा से अधिक आनंददायिनी लगती है। यानी कि जो पूर्व दिशा की लालिमा से मतलब जो सुबह का सूर्य जो उगता है, जो सुबह के सूर्य को देखते हुए जो हमें आनंद होता है, उससे भी कहीं यहाँ पर अधिक आनंददायी वो लगती है। वो रोटी नहीं, अमूल्य पदार्थ है। तो उसके हाथ से बना हुआ वो बनी हुई रोटी क्या है, रोटी नहीं बल्कि एक अमूल्य पदार्थ हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। और लेखक कहते हैं कि इसी स्वयं पूर्ण प्रेम का नाम ही योग होता है। यानी कि उसके अंदर उसका क्या है, त्याग है, सेवा है, प्रेम है, पवित्रता है। इन सबको मिलाकर जब वो चीज़ बनाती है तो उसके अंदर वो क्या हो जाता है, स्वयं पूर्ण प्रेम का नाम ही यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, स्वयं पूर्ण प्रेम को ही लेखक यहाँ योग का नाम देते हैं। और आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मजदूरी और कला, यानी कि वैसे तो श्रम आनंद देने वाला होता है, उसे रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता। और श्रम करने वाले की पूजा ईश्वर की पूजा है, और भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में मिलता है। देखिए, हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं और वहाँ भगवान को देखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि भगवान मंदिर या मस्जिद या गिरजा में नहीं बल्कि, या गिरजा गुरुद्वारा में नहीं बल्कि यहाँ पर किसने देता है, मनुष्य की अनमोल आत्मा से वो मिलता है। मनुष्य उसके प्रेम का तिरस्कार नास्तिकता है, और बिना श्रम, बिना हाथ के कला कौशल, विचार और चिंतन बेकार होता है। देखिए, दान के धन पर यहाँ पर क्या है, दान के धन पर आराम से रहने से धर्म में अनाचार फैलता है। यहाँ पर जो दान से मिलता है, यानी कि देखिए, हम पंडितों को, मौलवियों को यहाँ पर क्या देते हैं, दान देते हैं, और वो उनको क्या है, बिना श्रम के उनको वो सब जाता है। इसलिए उनको आराम से यहाँ पर रहने से, वो जब आराम से रहते हैं तो ऐसे लोगों से क्या होता है कि उस धर्म में अनाचार फैलता है। और हाथ से काम करने वाला मजदूर ही सच्चा महात्मा और योगी है। आराम तलबी के जीवन तथा चिंतन में बासीपन आ गया है। मशीनी सभ्यता मनुष्य को नष्ट कर देगी, नई सभ्यता श्रमिकों के श्रम से ही फैलेगी। देखिए, आज हम देख रहे कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि मशीनी से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि तकनीकी से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि मनुष्य के आज हम देख रहे हैं, देखिए कि कितने सारे ऐसे मशीनें निकल गई जिसके कारण यहाँ पर मनुष्य को क्या है, आज रोजी रोटी भी बराबर नहीं मिल रही है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कहती है कि मशीनी सभ्यता ने क्या है, मनुष्य को नष्ट कर दिया है। मनुष्य यहाँ पर क्या है, मनुष्य का काम ही नहीं रह गया। और नई सभ्यता श्रमिकों के श्रम से ही, लेकर कहते हैं कि अगर यहाँ पर नई सभ्यता लानी है तो वो मनुष्य के श्रमिकों के श्रम से ही फलेगी फूलेगी। जब तक मनुष्य उसमें श्रम और सेवा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और फिर यहाँ पर लेखक और आगे कहते हैं कि मजदूरी और फकीरी क्या होती है, मजदूरी में भी फकीरी क्या है,